हाय फ्रेंड्स, आज हम थोड़े से एक डेलिकेट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये टॉपिक है सेल्फ लव। खुद को चाहना, खुद को प्यार करना। ये एक डेलिकेट टॉपिक इसलिए है क्योंकि आज की डेट में सोशल मीडिया के ज़माने में सेल्फ ऑब्सेशन और सेल्फ ऑब्सेशन यानी अपने बारे में दीवाना होना और अपने से प्यार करना, सेल्फ लव, ये दोनों काफ़ी कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। और एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो है ना, वो लोगों के लिए कंफ्यूज करना काफ़ी आसान है। हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव की, सेल्फ ऑब्सेशन की नहीं। सेल्फ लव आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? अपने आप से प्यार, और अपने आप से प्यार करना है तो क्यों करना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि अपने आप से प्यार करना ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर आप अपने आप से लगाव नहीं करते, अगर आप अपने खुद के बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, अपने आप को खुश करना, ये चीज़ें जो है ना, ये फिर बहुत ज़रूरी नहीं रह जाती। और अगर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होंगी तो आपकी लाइफ काफ़ी मीनिंगलेस हो जाएगी। अगर लाइफ में आपको प्रोग्रेस करनी है, अगर लाइफ में आपको पैसा कमाना है, लाइफ में आप चाहते हैं कि बहुत लोग आपको प्यार करें, आप जो जो चीज़ें चाहते हैं वो आपको मिलें, अगर आप ये सब चीज़ें चाहते हैं तो इसका क्लियरली ये मतलब है कि आपको पहले तो अपने आप को प्यार करना पड़ेगा। आपको अपने आप को इतना प्यार करना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों की तरफ काम करें। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं मे बी एक एग्जांपल लेता हूँ। आप अपनी लाइफ में उस इंसान को इमेजिन करिए जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा है। एक मदर के लिए उनका बच्चा हो सकता है, एक फादर के लिए उनका बच्चा हो सकता है, आपका अपना स्पाउस हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पेरेंट हो सकता है। आप उस इंसान को इमेजिन करिए और आप ये देखिए कि आप उनके साथ कितना प्यार करते हैं, आप उनकी हर गलती को माफ़ करने के लिए तैयार हैं, आपको उनकी जो कमियां दिखती भी हैं उनके बावजूद आप उनको प्यार करते हैं। लेकिन क्या वही प्यार आप अपने आप के साथ भी करते हैं? क्या आप अपनी ही उन्हीं गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हैं जो आप अपने चहेते की कर देंगे? अगर नहीं, तो इसका मतलब आप अपने आप से पूरी तरह प्यार नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरीके की खुशी जो कि अचीवमेंट से आ सकती है, जो कि किसी को प्यार करके मिल सकती है, उससे आप वंचित रहने वाले हो। तो एक अनफुलफिल्ड लाइफ से बचने के लिए मेरा ये मानना है कि अपने आप से प्यार करना काफ़ी ज़रूरी है। अब इस चीज़ को ना मैं दो लेवल्स में बात करूंगा अपने आप से प्यार करने की। जो पहला लेवल है ना, वो ये है कि आप सबसे पहले तो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट करें ये जो बाकी इन्फ्लुएंसेस हैं उनसे। यही आज से 20 साल पहले की बात होती, जब सोशल मीडिया उतना बड़ा नहीं था, जब हमारे ऊपर सोशल मीडिया हावी नहीं था, तो मैं आपको सीधा सेकंड लेवल पे लेके जाता, जो कि सेल्फ अवेयरनेस का लेवल है कि अपने आप को जाने पहचाने। लेकिन उस लेवल पे जाने से पहले हमको एक पहला लेवल अचीव करना पड़ता है, जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने का लेवल है, अपने आप को एक बचाने का लेवल है। क्योंकि सोशल मीडिया आज की डेट में हम पे इतना हावी है कि जब तक हम अपने आप को सोशल मीडिया से आने वाले जो अटैक है, जो कि आपके सेल्फ लव को कम करता है, आपकी सेल्फ एस्टीम को, जो आप अपनी रिस्पेक्ट करते हैं उसको कम करता है, सबसे पहले तो हमें उससे बचना है। तो पहले हम उसकी बात करते हैं, पहले लेवल की बात करते हैं। देखिए, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? परफेक्ट बॉडीज, या फिर लोग जो कि परफेक्ट हॉलीडेज कर रहे हैं, या फिर परफेक्टली हैप्पी मैरिजेस। आपको सोशल मीडिया पे इन सब के अलावा मुझे लगता नहीं कि कुछ और दिखेगा। बहुत कम लोग हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर ये डाल रहे हैं कि यार आज तो मेरा वेट बढ़ा हुआ है, ये देखो। या वो सोशल मीडिया पे ये डाल रहे हैं कि आज तो मेरी हस्बैंड से या वाइफ से लड़ाई हुई है, तो आज मैं बहुत सैड फील कर रहा हूँ। ज़्यादातर लोग क्या डाल रहे हैं? ओह, आई एम इन लव विद यू माई हस्बैंड, आई एम इन लव विद यू माई वाइफ, हम हॉलीडे करने जा रहे हैं, देखिए हम मॉरिशस में, क्या परफेक्ट पिक्चर्स आ रही हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अगर आप इस तरीके की चीज़ों को देखते रहेंगे तो मेरे हिसाब से आपके सेल्फ लव पे ये सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं, अटैक है। क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि यार सारी दुनिया, जितने लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, उन सब की तो लाइफ कमाल की परफेक्ट है, उन सब की तो मैरिजेस परफेक्ट हैं, उनके बच्चे कितने परफेक्ट हैं, उनके पेरेंट्स ने उनको कितना अच्छे से रखा हुआ है, हॉलीडेज़ पे भेज रहे हैं, क्या क्या चीज़ें वो लोग खरीद रहे हैं।
जब आप इन चीज़ों का ऑनस्लॉट अपने ऊपर देखते हैं, अटैक अपने ऊपर देखते हैं, तो आपका जो सेल्फ लव है या सेल्फ वर्थ है वो काफ़ी हद तक उस पर एक अंकुश लगता है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप को उससे बचाना है। आपको अपने आप को ये बताना है कि वो लोग अपनी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा फेसबुक के ऊपर डाल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनकी कंप्लीट लाइफ है। और आपको अपनी लाइफ जो इतनी मेसी दिख रही है, क्योंकि अपनी लाइफ आप खुद जी रहे हो, वो लोग जो हैं वो उनकी भी लाइफ, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो आपको परफेक्ट लग रहे हैं लोग, उनकी लाइफ भी उतनी ही मेसी है जितनी शायद आपकी लाइफ है। उसमें से एक छोटा सा परफेक्ट मोमेंट वो निकाल के फेसबुक पे डाल देते हैं। तो उससे ये समझने की ज़रूरत नहीं है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी लाइफ कम वर्थवाइल है, आप उनसे कम परफेक्ट हैं या फिर आप उनसे ज़्यादा इम्परफेक्ट हैं। आप किसी से भी ज़्यादा इम्परफेक्ट नहीं है, सब लोग अपने अपने तरीके से इम्परफेक्ट हैं। सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी परफेक्शंस डाल के लोग आपको अगर जेलस फील करा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप उस जेलसी से बचिए। सबसे पहले तो आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया अकाउंट्स देखना बंद कर दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया पे जो भी आने वाली परफेक्शंस हैं, अगर वो आपकी लाइफ में नहीं दिख रही या आपकी लाइफ में बहुत थोड़े थोड़े टाइम के लिए आ रही हैं, तो इट इज़ ओके। आपको ये सबसे पहले ये चीज़ समझने की, अब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक सोशल मीडिया आपको कभी खुश नहीं होने देगी। तो अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दूसरों की फ़ोटोज़ देखिए, उनको लाइक दीजिए, क्योंकि आजकल तो ये ज़माना है कि आप उनको लाइक नहीं दोगे तो वो आपको लाइक नहीं देंगे, राइट। अपने आप को प्रोटेक्ट जो करना है, उन चीज़ों को ज़्यादा ये मत, अपने अंदर ये फीलिंग मत आने दीजिए कि दूसरे की लाइफ या दूसरे की बॉडी या दूसरे का फेस या दूसरे की फ्रेंड्स या उनके हॉलीडेज़ परफेक्ट हैं और आपके परफेक्ट नहीं हैं। आपके भी परफेक्ट हो सकते हैं। आपके तभी परफेक्ट होंगे जब सबसे पहले आप ये जो फीलिंग जो आपके अंदर आती जा रही है, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अब दूसरे लेवल पे आते हैं। दूसरा लेवल है जो असली आपका सेल्फ लव आपके लिए बढ़ाएगा, वो है आपकी सेल्फ अवेयरनेस का लेवल। सेल्फ अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि आप अपने आप को थोड़ा जानना शुरू करिए। आप अपनी प्रायोरिटीज़ और अपनी वैल्यूज़ को समझना शुरू करिए। देखिए, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और की वैल्यूज़ के साथ मैच करेंगे। आप यूनिक हैं, आप सबसे डिफरेंट हैं। आप जैसा कोई भी नहीं है और किसी और के जैसा भी कोई नहीं है। आपको अपनी वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करनी है। वैल्यूज़ का मतलब आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली है, तो यार किसी और का अगर हॉलिडे अच्छा है भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप ये सोच के खुश होइए कि आप शाम को घर आते हैं तो आपको आपकी एक हैप्पी फैमिली मिलती है, ग्रीट करती है। ये आपका जॉय है। ऑब्वियसली इसको आप फेसबुक पे नहीं डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यू फैमिली है तो आप किसी और के हॉलिडे से क्यों जेलस फील करें। आपके पास जो है आप उससे खुशी ढूंढना शुरू करेंगे। आप उससे खुशी ढूंढना शुरू करेंगे तो आप अपने आप से अवेयर होंगे, आप अपने आप के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना शुरू करेंगे। जो दूसरी चीज़ आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए करनी है वो ये करनी है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपको वाकई में खुशी किस चीज़ में मिलती है। आप रियलाइज़ करेंगे कि जिस चीज़ को करके बाकी लोगों को शायद खुशी मिल रही है और वो फ़ोटो भी डाल रहे हैं बहुत स्माइलिंग फेसेस, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ उसी पोजीशन में आप हो तो आपको बहुत खुशी मिले। जैसे एक टाइम था जब सोशल मीडिया नहीं होता था, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा परसेंटेज लोगों का किताबें पढ़ के बहुत खुश होते थे। भाई उसको क्यों भूल गए हो? जस्ट बिकॉज तुम्हारे हाथ में स्मार्टफोन आ गया है, इसका मतलब आप अपनी किताब पढ़ने की वो जो खुशी, जो किताब पढ़ने की, एक संडे मॉर्निंग हाथ में चाय का कप और आप किताब पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वो खुशी गई, वो वहीं की वहीं है भाई, वो कहीं नहीं गई है। सिर्फ आपने उस खुशी के पल को क्रिएट करना बंद कर दिया है। ऐसा मत करो अपने साथ। जिस चीज़ में खुशी मिलती है उस चीज़ को वापस याद करो और उस मोमेंट को अपने लिए क्रिएट करो। एक फोटोग्राफेबल मोमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। जो तीसरी चीज़ आपको सेल्फ अवेयरनेस के लिए करनी है वो ये करनी है कि अपने आप से ज़्यादा क्रिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखिए, क्रिटिकल आप तब तक हो, अपने आप को क्रिटिसाइज़ आप तब तक करें जब तक कि आपको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है। हाँ, आप में कोई कमी है और ये चीज़ इम्प्रूव हो सकती है, वहाँ तक आप क्रिटिसाइज़ करें अपने आप को। लेकिन अगर आपका मान लीजिए वेट ज़्यादा है
तो इसका मतलब अपने आप से नफरत करना थोड़ा है भाई। आप अपने वेट के ऊपर थोड़ा काम कर लो, या अगर आपने काम नहीं भी करना मान लो तो जाने दो ना यार, आप यही हैं, आप ऐसे ही हैं। अगर आप अपने आप से एडजस्ट नहीं कर सकते, या अगर आप अपने आप को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आप बाकियों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपको बर्दाश्त करें? तो वो सिचुएशन मत आने दो ना। आपको सबसे पहले अपने आप को बर्दाश्त करना है। अपने आप के साथ जिन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, उन चीज़ों पे आप क्रिटिकल नहीं होना। इबिजा के बीच की अगर आप एक हॉलिडे नहीं ले पा रहे हो, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बाहर है, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अपनी जान ले लोगे। कोई और जा पा रहा है तो वो जा पा रहा है, इट्स ओके। अपनी जान देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन चीज़ों के ऊपर तो अपनी जान बिल्कुल देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, फाइनली मैं आपको एक ही चीज़ दोबारा से याद दिलाऊंगा, आप यूनिक हैं, आप सबसे अलग हैं। अगर आप किसी के जुड़वा ब्रदर या सिस्टर हैं तो भी आप उनसे भी यूनिक हैं। आपने क्योंकि लाइफ के बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस देखे हैं, आपकी फिजिकल ट्रेट्स अलग हैं, आपको जो पसंद है वो अलग है। आप जब तक अपने आप को एक यूनिक इंसान की तरह नहीं देखेंगे, तब तक आप सेल्फ लव तो ढूंढ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपने आप को लेके अवेयर होइए, अपने आप को सोशल मीडिया के अटैक से ज़रूर बचाइए। इन सब चीज़ों को करने से जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अपनी खुशी के लिए आप अचीवमेंट्स भी करने लगेंगे, और इतना ही काफ़ी है, इससे ना ज़्यादा ना कम। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को इस वीडियो से फ़ायदा होगा तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।